हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम यूनिट थर्ड का पार्ट टू करेंगे, जिसमें हम थॉर्नडाइक्स ट्रायल एंड एरर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। देखो, इस चैप्टर के अंदर हमें कुछ पर्सपेक्टिव्स पढ़ने हैं अबाउट द ह्यूमन लर्निंग। ठीक है। जिसके अंदर हम पहली जो हमारी थ्योरी पढ़ रहे हैं वो हम थॉर्नडाइक की थ्योरी पढ़ रहे हैं, जिसको हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी। देखो, थ्योरी के बारे में थोड़ा समझते हैं। इस थ्योरी जो है ट्रायल एंड एरर की, वो एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने दी थी, जो कि एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। इन्हीं के थ्योरी को और हम किस नाम से जानते हैं? स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, या फिर आपकी थॉर्नडाइक्स बोर्न थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से हुआ क्या था, देखो, जब एक ऑर्गेनिज्म को हम एक नई सिचुएशन में डालते हैं तो वो हमें अलग अलग तरीके के ना रिस्पॉन्सेज दिखाता है। वो रिस्पॉन्स गलत होते हैं शुरू में, है ना। एकदम जाते ही नई सिचुएशन में आप मतलब बिल्कुल सही 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 चीजें नहीं करोगे। आप चीजें सीखोगे, गलतियां करोगे, फिर सीखोगे, फिर ठीक करोगे उसको। तो जब हम रिपीटेडली यानी बार बार उसी सिचुएशन में इंसान को डालते हैं, तो उसके रिस्पॉन्सेज जो हैं उसके अंदर गलतियां कम होती रहती हैं। पहले अटेम्प्ट में गलतियां बहुत सारी होंगी, लेकिन बाद तक जैसे जैसे अटेम्प्ट बढ़ेगा हमारी गलतियां कम होती रहेंगी और हम एक तरीका सीख लेंगे। ठीक है। एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है इसके लिए? ट्रायल एंड एरर के लिए एसेंशियल एलिमेंट सबसे पहला है डेफिनेट गोल। यानी लर्निंग को एक गोल चाहिए, है ना, कि गोल क्या है जिससे आगे आप चलते रहोगे और लर्निंग करोगे। दूसरा एलिमेंट होता है ऑब्स्टिकल, यानी रास्ते में आने वाली रुकावटें। जब हम इन रुकावटों को ओवरकम करेंगे तभी हम अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तीसरा आता है वेरियस रिस्पॉन्सेज। अचीवमेंट जो है गोल की, उसके लिए बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आएंगे। यानी आप बहुत सारे ट्रायल्स दोगे, बहुत ज्यादा आपकी तरफ से इसके एफर्ट्स होंगे। वो मीनिंगलेस हो सकते हैं, हो सकता है उतना उनका मीनिंग ना हो और अनसक्सेसफुल भी रहें, लेकिन आगे चल के कहीं ना कहीं उससे हमें अपने गोल को मिलने में आसानी होगी। चांस सक्सेस क्या होता है? बहुत सारे जो रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, कभी कभार क्या होता है उनके चलते एक बाय चांस आपका, देखो, सम ऑफ द वेरियस रिस्पॉन्सेज प्रोवोक द पर्सन टू अचीव गोल आर अप्रोप्रिएट सक्सेस। यानी कभी कभार जो इंसान बार बार अपनी कोशिश कर रहा है अपने गोल को पाने के लिए, उसमें उसकी एक जो उसका ट्रायल है वो सक्सेस दे सकता है उसको, इन अ वे, है ना। अचानक से मतलब एक तरीका उसने लगाया जिससे उसको फाइनली सक्सेस मिल गई। ओके। तो ये हमारे चार हमारे एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद हमारा आता है एलिमिनेशन ऑफ अनसक्सेसफुल रिस्पॉन्सेज। यानी हम क्या करते हैं, अनसक्सेसफुल जो रिस्पॉन्सेज हमारे आते हैं उनको हम एलिमिनेट करते चलते, हटाते चलते हैं, कि चलो ये तो नहीं हो सकता। जैसे मुझे एक ताला खोलना है, उसकी 10 चाबियां दे दी, उनमें से एक लगेगी, मैं सब लगाऊंगी धीरे धीरे। हो सकता है चांस सक्सेस, यानी दूसरी बारी में ही मेरा ताला खुल जाए। ठीक है। हो सकता है चलो मुझे 5 6 बार लगी, तो जो मेरे 5 चाबियां हैं उनको मैं एलिमिनेट कर दूंगी, हटा दूंगी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ राइट रिस्पॉन्स, उसके बाद में हम अपने राइट यानी सही रिस्पॉन्स को इस्टेब्लिश करेंगे, कि किसको हमने बार बार करने से हमको जो है सक्सेस मिल रही है और कौन सा हमारा सही तरीका है। देन अचीवमेंट ऑफ गोल, फाइनली इस अचीवमेंट ऑफ गोल तो हमारा मेन कैरेक्टरिस्टिक है, हमारा मेन एम है इस थ्योरी का, जिससे फाइनली जाके सेटिस्फैक्शन मिल जाती है। अब थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट दिया है, वो देखो आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पाइपलाइन फॉर्म में आपको एक्सपेरिमेंट समझाया है। अच्छे से समझोगे, बहुत सिंपल है, एकदम इजी, अपनी भाषा में आप पेपर में लिख के भी आ सकते हो। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक पजल बॉक्स जैसा बनाया, जो कि आयरन बार, लोहे की बार्स का बना था। ठीक है। उस बॉक्स को बड़ी आसानी से हम ओपन कर सकते हैं अगर हम लीवर को दबा दें। एक लीवर होता है ना, वो लीवर को अगर हम दबा दें तो हम इस बॉक्स को खोल सकते हैं। अब इसके बॉक्स के अंदर हमने डाल दी एक भूखी बिल्ली, हंगरी कैट को डाल दिया, और उसके सामने रख दी हमने एक फिश। ऑब्वियस सी बात है, फिश देखकर हंगरी कैट ऑलरेडी हंगरी है, उसको और एक उसको स्टिमुलस मिल जाएगा कि हाँ मुझे ये चाहिए। तो कैट जो है उसको खाने को तभी खा सकती है, फिश को तभी खा सकती है जब वो लीवर को प्रेस करे और वो खुल जाए पजल बॉक्स और वो बाहर आ जाए। ठीक है। तो जो फिश है वो क्या है, वो कैट के लिए एक स्टिम्युलस है। ठीक है। अब कैट को तो पता नहीं कि कैसे खोलना है, लेकिन जो स्टिम्युलस है वो उसके ऊपर, उसके ऊपर जो है अपना काम करना शुरू कर दिया उसने। अब बिल्ली क्या कर रही है, बिल्ली जंप करेगी, स्क्रैच करेगी, यानी बोला जाए तो अपनी सारी की सारी कोशिशें कर लेगी जिससे वो बॉक्स से बाहर आ सके। अब फाइनली क्या हुआ, उसने रियलाइज किया, मतलब जैसे देखो वो बहुत बार अपनी कोशिश कर रही है, कभी क्या होता है उछलते कूदते लिवर पे पैर पड़ गया, उसको पता नहीं कि इसको करने से खुलने वाला है, बट उसने देखा खुल गया। अब धीरे धीरे उसको पता है कि हाँ इसी एरिया में कुछ कुछ तो भी हो रहा है जिससे मेरा गेट खुल रहा है बार बार, क्योंकि हमने उसको एक बार बाहर निकली, फिर दोबारा हमने उसको अंदर डाल दिया, रिपीट करा एक्सपेरिमेंट को। तो फाइनली इसको रियलाइज हो गया कि ये लिवर ही है, जिसको जब मैं प्रेस करूंगी
तो मैं उससे बाहर निकल पाऊंगी। ठीक है, जिससे जो बाकी रिस्पॉन्सेस थे वो खत्म हो गए, मतलब जो स्क्रैच करना है, जबरदस्ती का जो चीजें हैं वो अब खत्म हो गई। अब जब भी आपने भूखी कैट को बॉक्स के अंदर रखा, उसने लीवर दबाया और वो बॉक्स के बाहर आ गई। इससे हमने कैट ने क्या सीखा कि जो गेट का खुलना है, मतलब इससे आप देख रहे हो कि कैसे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच का रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर थियोरी की एजुकेशनल एम्फेसिस क्या है या एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या कहती हैं। आई होप पहले आपको समझ में आया है कि कैसे एक्सपेरिमेंट सेटअप हुआ था। ठीक है, तो एजुकेशनल इम्प्लीमेंट, सबसे पहली बात है इम्प्लीकेशन में सेटिंग गोल्स। यानी कि जब भी एक इंसान के आगे गोल है, जैसे बिल्ली के आगे फिश थी, है ना, उसको वो फिश खानी है, वो भूखी है, तो आपके आगे गोल है तो आप उसके लिए कोशिश करोगे, यू विल कीप गोइंग। नंबर टू, मोटिवेशन और मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स, यानी कि जैसे ट्रायल एंड एरर में भी बताया है, एक मोटिवेशन होनी चाहिए, मतलब मैं जो भी एफर्ट्स करूं उसका मुझे रिवॉर्ड क्या मिलेगा। बिल्ली को ये सब करके क्या रिवॉर्ड मिल रहा था, कैट को वो फिश खाने मिल रही थी, उसकी हंगर सेटिस्फाई हो रही थी। तो अगर बच्चों के आगे भी कोई मकसद है, कोई मोटिवेशन है, तो ही वो इस चीज को कर पाएंगे। लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ये हमको समझना पड़ेगा कि लर्निंग वन डे प्रोसेस नहीं है। उस कैट ने भी देखो बहुत एफर्ट्स करे, धीरे 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 जाके ही वो समझी कि लिवर दबाने से बाहर आना है। तो हम ये नहीं समझ सकते कि एक दिन में आप लर्निंग कर लेंगे, लर्निंग जो है वो एक स्लो प्रोसेस है। फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट, यानी कि पहले जो है चीजें, आसान चीजें सिखाई जाती हैं, जैसे बच्चों को भी पहले अल्फाबेट सिखाते हैं, फिर आगे शब्दों पे आते हैं। एम्फेसिस ऑन एक्सरसाइज, ट्रायल एंड एरर ने भी एम्फेसिस किया है एक्सरसाइज और प्रैक्टिस पे, क्योंकि एक्सरसाइज और प्रैक्टिस ही वो चीजें हैं जिनकी बार बार करने से हम चीजों को सक्षम कर पाते हैं। जैसे मैथ्स है, साइंस है, हम कहते हैं ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना सीखोगे। यूजफुल फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, जो हमारी ये थ्योरी है ये मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स के लिए भी काफी यूजफुल रहती है, क्योंकि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है लर्निंग, उसके ऊपर इसका काफी एम्फेसिस है कहने पे कि लर्निंग एक ग्रेजुअल है। तो इस तरीके से मेंटली रिटार्डेड बच्चे जो कि थोड़ा स्लो ही लर्न करते हैं, उनके उनके लिए ये एक एडवांटेज है। डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड, जो ये थ्योरी है ये हमें बच्चों के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने के लिए हेल्प करती है, जिससे किसी के अंदर भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए। गुड हैबिट्स आप सीखते हैं इस थ्योरी के चलते कि आपको अपनी पूरी कोशिश करनी है, कैसे आपको अपने रिस्पेक्ट करना है चीज़ों को, टीचर्स को। देन स्किल्स डेवलप होते हैं, इस थ्योरी से हम देखते हैं ना, स्किल्स मतलब हमें डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स का हमें वो मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। देन सेल्फ लर्निंग, द थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन सेल्फ एजुकेशन, कि कैसे हम अपने हिसाब से अपनी सेल्फ लर्निंग से चीजों को सक्सेसफुल कर सकते हैं। देन लर्निंग बाय डूइंग, ऑब्वियस सी बात है, जितना करोगे ट्रायल, जितनी बार करोगे गलतियां आएंगी, उससे ही आप सीखोगे। अब देखो लॉ ऑफ लर्निंग क्या कहता है। लॉ ऑफ लर्निंग, थॉर्नडाइक हैज प्रोनाउंस्ड सम प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट, जो उसके रिजल्ट आए थे एक्सपेरिमेंट के, उसके बेसिस पे दो उन्होंने लॉज निकाले हैं। नंबर वन, प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग, नंबर टू, सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग में आता है लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, लॉ ऑफ रेडीनेस का मतलब क्या होता है कि आपकी फिजिकल या मेंटल प्रिपेयरनेस, कि आप इस काम को कर सकते हो, मतलब आप कितने रेडी हो, रेडीनेस, आपकी रेडीनेस कितनी है कि आपके लर्निंग के बेसिस पे आप कितनी जल्दी एक काम को ले सकते हो। जितना इंसान एक ईगर होता है ना चीज को करने के लिए, उतना ही वो जल्दी सीखता है चीजों को। इसका मतलब देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम दो बच्चे बैठे हैं, ठीक है, अब एक को मैंने बोला दोपहर में, दोनों को मैंने कहा कि चलो मैथ्स के थोड़े सम्स करते हैं, आपकी प्रैक्टिस होगी, आप सीखोगे नए कॉन्सेप्ट को। एक कहेगा अच्छा मुझे अभी नींद आ रही है, अभी नहीं, बाद में। एक बोले हाँ ठीक है, मुझे कुछ नया सीखने मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जो ज्यादा रेडी है, जो ईगर है सीखने में, उसी को नॉलेज ज्यादा आएगी और वही ज्यादा लर्न कर पाएगा। दूसरा हमारा लेता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब क्या है, देखो, अगर एक चीज को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बार बार एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इससे हमारी लर्निंग ज्यादा अच्छी होगी, है कि नहीं, है ना। ज्यादा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा अच्छी होगी। देन हमारा आता है लॉ ऑफ इफेक्ट, इसी को हम लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन कहते हैं। जैसे अगर आप सक्सेसफुल रहते हैं तो इससे क्या होता है, हमारी लर्निंग, अगर हम सेटिस्फाई होंगे। अगर हम फेल हो जाते हैं पर्टिकुलर चीज में, तो हमारी कैसे होगी, एक डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग होगी। राइट, सो दैट इज ऑल फॉर दिस। आपको इतना ही इसके अंदर पढ़ना है, मेनली जो डिटेल में आपको रीड करना है। आई होप ये बहुत सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट है, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, and thank you for watching. Keep learning.